मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। ज्यादातर लोग अपने जीवन में लक्ष्यों या सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें क्षमताएं नहीं होती या उनमें ज्ञान की कमी होती है, अपितु इसलिए कि अक्सर वे एक विचित्र रोग से ग्रसित होते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमारा पारा चढ़ गया, और यही वह समय होता है जब हम हमारी शक्तियों को भूल जाते हैं, बल्कि कई बार गुस्से की स्थिति में हम हमारा रिमोट सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपको अपने आप पर कितना भी भरोसा क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप अपनी मनोदशा पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक अपनी दशा नहीं बदल पाएंगे। चलिए स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ एक प्रोफेसर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन प्रोफेसर लंच लेने के लिए डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। तभी स्वामी विवेकानंद जी वहां अपने खाने की ट्रे लेकर आए और प्रोफेसर के पास बैठ गए। प्रोफेसर को उनका वहां बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनका अपमान व नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए प्रोफेसर ने कहा, एक सूअर और एक पक्षी दोनों साथ में नहीं बैठते हैं। विवेकानंद जी ने उन्हें देखा और बहुत ही शांति से जवाब दिया, आप परेशान ना हो प्रोफेसर, मैं अभी उड़ जाऊंगा। यह कहकर स्वामी विवेकानंद उठे और पास वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। प्रोफेसर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वे स्वामी विवेकानंद जी से बदला लेने का सोचने लगे। अगले दिन प्रोफेसर ने क्लास में स्वामी विवेकानंद जी से एक सवाल किया, अगर आप सड़क पर जा रहे हो और आपको वहां पर 2 बैग पड़े दिखें, उनमें से एक बैग में ज्ञान और दूसरे बैग में पैसा हो, तो आप उनमें से कौन सा बैग उठाना चाहोगे? बिना किसी झिझक के स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, वही बैग जिसमें पैसे होंगे। प्रोफेसर व्यंग भरे लहजे में मुस्कुराने लगे और बोले, अगर मैं उस जगह होता तो मैं ज्ञान से भरा बैग उठाता। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सरल तरीके से अपने कंधे उचकाकर कहा, जिसके पास जो नहीं होता है वह वही लेता है। प्रोफेसर और ज्यादा गुस्से में आ गए, इतने ज्यादा गुस्से में कि जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की उत्तर पुस्तिका देखी तो उसका परीक्षण भी नहीं किया और उसके ऊपर इडियट लिखकर उसे स्वामी विवेकानंद जी को लौटा दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी उत्तर पुस्तिका ली और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गए और उसे देखने लगे। उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने बिना जांचे ही उनकी उत्तर पुस्तिका को लौटा दिया है। तो कुछ देर बाद वे उठे और प्रोफेसर से जाकर बहुत ही सम्मानजनक रूप से विनीत भाव में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे हुए इडियट शब्द पर उंगली रखते हुए बोले, प्रोफेसर, आपने मेरी उत्तर पुस्तिका पर साइन तो किए हैं, पर आप उसमें ग्रेड देना भूल गए हैं। प्रोफेसर के उकसाने के बाद भी, विपरीत परिस्थिति में भी स्वामी विवेकानंद जी ने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और हवा के विपरीत रुख को अपने पक्ष में कर लिया। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीखने की है कि परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपने आप को संयमित रखना सीखना होगा। तो चलिए आज से एक नई आदत अपने व्यवहार में डालने का निर्णय लेते हैं कि गुस्से में या विपरीत परिस्थिति में अपना संतुलन खोने के बजाय उस गुस्से को अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करेंगे और परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेंगे। कहते हैं ना, यदि सही ढंग से चला जाए तो प्यादा भी वजीर बन सकता है। जिंदगी जिंदाबाद।